जस पदराग जोग धनाश्री 15 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, सतगुरु सा कोई सैन ने देखा, ना कोई इन समय दाता बे। सतगुरु सा कोई सैन ने देखा, ना कोई इन समय दाता बे। तीन लोक फिर सब हम देखा, गुरु बिन दो जख जाता बे। तीन लोक फिर सब हम देखा, गुरु बिन दो जख जाता बे। जम सरीसा बेरी पाल्या, दान भगत पद दिया बे। जम सरीसा बेरी पाल्या, दान भगत पद दिया बे। विष की घागर फोड़ज ढारी, कूपा मीरस पाया बे। विष की घागर फोड़ज ढारी, कूपा मीरस पाया बे। सतगुरु सा कोई सैन ने देखा, ना कोई इन समय दाता बे। तीन लोक फिर सब हम देखा, गुरु बिन दो जख जाता बे। गूंगे को मुझे मुखा बुलायो, नैन अनंत खुले आया बे। गूंगे को मुझे मुखा बुलायो, नैन अनंत खुले आया बे। पंगे घूंघरू पावज दिया, हरक कर बहुत बनाया बे। पंगे घूंघरू पावज दिया, हरक कर बहुत बनाया बे। सतगुरु सा कोई सैन ने देखा, ना कोई इन समय दाता बे। तीन लोक फिर सब हम देखा, गुरु बिन दो जख जाता बे। मेटी रेण तिमिर सब भांजा, उदय सूर घटे किया बे। मेटी रेण तिमिर सब भांजा, उदय सूर घटे किया बे। कहे सुखे राम बिरम का चेरा, सब अंग सुध कर लिया बे। कहे सुखे राम बिरम का चेरा, सब अंग सुध कर लिया बे। सतगुरु सा कोई सैन ने देखा, ना कोई न समय दाता बे। तीन लोक फिर सब हम देखा, गुरु बिन दो जख जाता बे। महाराज फरमाते, इस संसार के अंदर जीव के, प्राणी के सैन रक्षक हितैषी है तो केवल और केवल सतगुरु या राम जी। इसके अलावा और कोई इसका हितैषी नहीं है, इसके अलावा इसका कोई रक्षक नहीं है, बचाने वाला नहीं है, और इनके समान कोई देने वाला भी नहीं। संसार के अंदर अनेक प्रकार की दान की क्रियाएं होती, कोई वस्त्र दान करता है, कोई अन्न दान करता है, कोई जलपान का दान करता है, कोई धन का दान करता है। तो इन सब से महाराज फरमा रहे हैं कि आपको शरीर के सुखों की प्राप्ति होती, संसार के सुखों की प्राप्ति होती है, वस्तुओं के सुखों की प्राप्ति होती है, व्यक्तियों से सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन ये जो सुख मिलते हैं, ये सुख कितनी देर रहते? भोजन प्रसाद अभी पाया, सुबह और शाम को फिर भूख लग गई, शाम को पाया, सुबह फिर भूख लग गई। तो कितनी देर तृप्ति हुई इससे? थोड़ी सी देर।
4-6 घंटे के लिए तृप्ति, 4-6 घंटे के लिए उनका दान हमारे काम लगा। अन्न का दान, जल का दान, वस्त्र का दान, सभी इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि शनि के नाशवान है थोड़ी देर। लेकिन सदगुरु हमें जो चीज बख्शिश करते हैं वो अनंत काल तक वैसे के वैसे आनंद में बनाए रहे। उसकी तृप्ति, उसका आनंद, उसका संतोष, उस सत्य की चीज की प्राप्ति करा देते हैं। तो सत्य जो चीज प्राप्त हो जाती है तो वो संतोष आनंद एक बार प्राप्त होने के बाद खुटता नहीं, समाप्त नहीं होता है, मिटता नहीं, खत्म नहीं होता, उसका नाश नहीं होता। अविनाशी परमात्मा के आनंद की प्राप्ति सदगुरु कराते। राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के माय। सदगुरु से जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया वो तो ब्रह्म में जाकर मिल जाता है। तो बताओ सदगुरु के समान दूसरा कोई दाता है? 3 लोक फिर देखा है लोई, गुरा सारी सर्वर अवर न कोई। सदगुरु के समान दूसरे और कोई है ही नहीं। यहाँ सब नर नारी 3 लोक 14 भवनों में निवास करने वाले प्राणी जम की जेल में बंधे हुए, और ये तीनों लोक जेल के ही विभाग हैं। इसमें 14 घर बने हुए, 14 कमरे बने हुए। इन 14 घरों में 14 कमरों में सब निवास कर रहे हैं, जेल में ही रहते। अब जेल के अंदर ही 3 लोकों में फलों की प्राप्ति किस तरीके से है कि जेल में रहते हुए भोजन की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, कपड़ों की व्यवस्था करना, ये सारी क्रियाएं 3 लोक के सुख कैसे हैं? जेल के अंदर कैदी को जो सुख मिलते हैं ना, कैदी को जो सुविधाएं मिलती है उस तरीके के सुख है यहाँ त्रिलोकी के सुख। तो जो स्वतंत्र है, जेल से मुक्त है, उसे जेल के अंदर मिलने वाले सुखों से कोई सुखानुभूति होगी? जेल के अंदर मिलने वाली सुविधाएं कहें कि भी आप जाओ उधर जेल में और वहां ये सुविधाएं आपको, भोजन फ्री में मिल जाएगा, वस्त्र आपको वहां फ्री में मिल जाएंगे, पानी वहां फ्री में मिल जाएगा, रहने की जगह भी वहां फ्री में मिल जाएगी, तो तैयार होगा जाने के लिए? रहना तो जेल में ही है, बंधन तो सोने का और बंधन तो बंधन। भाई वहां जेल में सब चीजें फ्री है, किसी चीज का कोई चार्ज नहीं है। फिर भी कोई जाना चाहता है क्या? तो नाम ही कोई जाना नहीं चाहता, बंधन में कोई रहना नहीं चाहता। तो सदगुरु क्या करते हैं? अपन 3 लोग 14 भवनों की जेल में जो निवास कर रहे हैं, 84 लाख प्रकार के प्राणी इस जेल में ही रहते हैं, उन सबको जेल से मुक्त करने का कार्य करते, जेल से रिहा करने का कार्य करते, जेल से छुटाने का कार्य करते, स्वतंत्र कर देते हैं। तो बताओ इनके समान कोई दाता हुए? सदगुरु के समान जो जेल से ही अलग करते, जेल से ही छुटा दे, बंधन से मुक्त कर दे। कोई दूसरा कोई है ऐसा? दूसरी सबकी जो मेहर है वो मेहर कैसी है? जेल में रहते हुए भोजन की, वस्त्र की, अन्न की, पानी की, वो सब मेहर के समान है। 3 लोगों के अंदर जितनी भी मेहर है, तो वो मेहर कैसी है? कहर के समान है मेहर भी। वो मेहर भले मिल रही, लेकिन वो जीव सुखी नहीं है जेल में रहता। हो जब तक जेल में रहेगा पराधीन, सपने सुख ना आए, जागृत में तो सुख हो ही नहीं सकता, पराधीन रहते हुए उस जीव को सपने में भी सुखी नहीं हो सकता जीव जेल में रहते। तो सदगुरु का क्या कार्य है? जेल से मुक्त करने, संसार के बंधन से मुक्त करने का। ब्रह्मा रच्यो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार, इंद्र बरसन मेघमान, पाप पुण्य का न्याय को, सिरजो है धर्मराज, और संत सिद्धा सुखराम है जीविका। सबको इस जेल में सबके
कार्य अलग अलग बटे हुए ऐसे सब जेल में, लेकिन जेलों के अंदर विभाग है। हाँ, इस जेल के हाँ, और सब अपने अपने विभाग के अध्यक्ष हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी को रचना करने की अध्यक्षता सौंपी हुई है, और भगवान विष्णु को जेल में सब जीवों की भोजन पानी की मैनेजमेंट उनके पास है, और भगवान शंकर को सबका संहार करने का मैनेजमेंट उनके पास, और इंद्र को बोल रखा है कि भाई आप जो है यहाँ पर सब वर्षा पानी करते रहना इस जेल में, ताकि अन्न उपजता रहे, इनकी व्यवस्था हो जाए। और न्यायाधीश सही है, तो मोटी जेल है। हाँ, खेती भी मैं नहीं है। हाँ, सब चीज यही। और न्यायाधीश सही है, धर्मराज कर्म की सत्ता, कि जो जो जैसा यहाँ पर जेल में आचार करेगा, जेल में रहते हुए अच्छा कार्य करेगा तो उसको अच्छा फल देना, अच्छी जगह अच्छे कमरे में भेज देना। मतलब रखेंगे जेल में, जेल से बाहर नहीं करेंगे, वहां थोड़ी ग्रेड के कमरे आना तो है भाई, हाँ, किसी कमरे में पंखा लग रहा है, किसी में एसी लग रहा है, और किसी में कुछ नहीं है। हाँ, तो जो जिसका व्यवहार अच्छा है, यानी जो इस जेल में रहते हुए अच्छा आचार कर रहा है, अच्छा व्यवहार कर रहा है, उसको थोड़ा हायर कमरे में स्थान दे देना। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी। 14 प्रकार के वहां विभाग है, 14 प्रकार के कमरे हैं उस जेल में। तो सबको अलग अलग जैसे जैसे वो आचार करते हैं जेल में रहते हुए। में काल कोठड़ी है। हाँ, लास्ट में जब तेरे कल फांसी है तेरी, तो इस प्रकार से उनको अलग अलग प्रकार के स्थानों पर रखा जाता है। लेकिन रहते वो कैदी है, क्या कहलाते हैं सब? कैदी। और सब वो न्यायाधीश के अधीन है। जेल के अंदर न्यायाधीश जब तक जैसे जैसे रखता है वैसे वैसे रहना पड़ता, उसके आदेश के अनुसार ही रहना पड़ता। तो न्यायाधीश कौन है? कर्म सत्ता, जमराज, जो जो जैसा ऐसा कर्म करता है उसको उसको भुगताने के लिए उनका कार्य है। हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा चित्रगुप्त। ये सारी व्यवस्थाएं 3 लोग 14 भवनों के जेल में रहते हुए बराबर बनी हुई है, और सब चल रही है, और सब ऑटोमेटिक है, सारी व्यवस्थाएं सब स्वतः ही चल रही है। ऐसी परमात्मा ने सारी सेटिंग बैठा रखी, ये सारी व्यवस्थाएं बराबर चलती रहे। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि संतों को परमात्मा ने किस लिए भेजा? संत सिरजा सुखराम के उद्धार करने के लिए, जीवों का कल्याण करने के लिए, त्रिलोकी की जेल से छुटाने के लिए परमात्मा ने संतों को भेजा है, तो इस जेल से मुक्त कर देते। तो बताओ, इनके समान और कोई दाता है? सदगुरु सा कोई शरण दे, जो उपकार सदगुरु अपने ऊपर करते हैं जेल से बाहर करने का, वैसा उपकार जेल में रहते हुए भोजन, अन्न, वस्त्र, पानी की व्यवस्था करने वालों का है? उनके बराबर है क्या? वो तो बंधन ही हो गया, वो तो बंधन में अंदर रहना पड़ेगा। सदगुरु तो मुक्त कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं। अब आप उन्मुक्त जीवन जियो। हाँ, तो सदगुरु सा कोई शरण ने देखा, ना कोई इन सब दाता, इनके समान कोई दाता भी नहीं। ये ज्ञान का दान करते हैं, श्रेष्ठ दान करते हैं, इनके समान कोई दान दूसरा है नहीं, बराबरी में। और क्या करें, 3 लोक फिर सब हम देखा, गुरुबिन दोजक जाता। हमने पूरे त्रिलोक के फिर के देखे, कौन क्या क्या दे रहा है, हम सबके पास चले गए, किससे हमें क्या मिल सकता है, सब हमने असेसमेंट कर लिया। और किसकी पहुंच पराक्रम कहां तक की है वो भी हमने जान लिया। जब तक आप त्रिलोकी में फिरोगे नहीं, बाजार फिरोगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा बाजार में क्या क्या वस्तुएं मिलती है, किस दुकान पे क्या चीज है, किस भाव की है, अच्छी है कि नहीं है। ऐसे कह रहे हैं कि 3 लोक फिर सब हम देखे, पूरी त्रिलोकी में हम फिर गए, और फिर के हमने देखा, तो हमने पाया अंत में कि गुरुबिन दो जग जाता। यदि हमें सदगुरु नहीं मिले होते तो हमें भी 2 जग में जाना पड़ता, नरक में जाना पड़ता, गर्भवास में फिर से आना पड़ता। डूबा था दे माए, नहींतर डूबा था, हमारा सतगुरु काढ़िया हाय, नहींतर डूबा था। मैं तो डूब ही रहा था इस खड्डे में,
डूब ही रहा था, लेकिन सदगुरु ने बांह पकड़कर निकाल। ये संसार सागर में डूब ही रहा, ऊंडा ऊंडा नीर अथंक जल भरिया, पकड़ो नी हाथ। जीव अरदास कर रहे, ठीक, सदगुरु से अरदास कर रहे, संतों से, केवली भगवंतों से अरदास कर रहे कि हे संत सदगुरु केवली भगवंत, आप हमें इस भवसागर से बाहर निकाल। तो यदि हमें भी यदि सदगुरु नहीं मिले होते, उनका ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ होता, तो हम भी वापस गर्भवास रूपी नरक में आ गए, और आज से नहीं आ रहे, अनंत जन्मों से आ रहे। कितने युग बीत गए, कितनी चौकड़ियां बीत गई, कितनी बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आ गए, कितने ही वर्षों से, अनंत काल से ये जीव जन्म और मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है, और ये चक्कर उसका छूट नहीं रहा है बिना सब। माया का प्रभाव इसके ऊपर, माया का आवरण इसके ऊपर आ रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन ये बंधन दिए, सत बेराग बिना नहीं छूटे बहुधि दाड़ा की। ऐसे ये बंधन है इस जीव के ऊपर, सुख लेने के, रजोगुण से, सतोगुण से, तमोगुण से, और इनसे बने हुए शरीर से। ये गुणों के देवता है, अधिष्ठात्री देवता है, रजोगुण के देवता ब्रह्मा जी हैं, सतोगुण के देवता भगवान विष्णु है, तमोगुण के देवता भगवान शंकर है। इन सब से जीव सुख लेना चाहता है। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि के अंदर फंसा हुआ है। तीन लोक का फेरा हो गई, गाणी बेल फिरे जो सुन, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव। इस त्रिगुणात्मक माया में, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण की माया में सब जीव बंधे, और इनसे सुख लेने की इच्छा कर, सब बंधन में है, सब बंधे हुए, और सदगुरु उनसे महर करके जीव को बाहर निकालते। तो तीन लोग फिर देखा है, हम सब देखा, गुरुबिन दोजक जाता भी। यदि हमें सदगुरु नहीं मिले होते तो हमको दोजक में, यानी नरक में जाना पड़ता। तो जम सरीसा बेरी पालिया, दान भगत कर दिया। क्या कह रहे हैं? हमको सदगुरु ने जमराज जैसे बेरी से, शत्रु से बचा लिया। इस जीवात्मा को सबसे बड़ा रोग क्या है? बार बार जन्मने का और बार बार मरने। ये असाध्य रोग लगा। इस रोग की कोई दवाई, गोली, इंजेक्शन अभी तक बनी नहीं, बननी भी नहीं। लेकिन सदगुरु के पास है वो उसकी दवाई बनी हुई है, तैयार है, बस आपको लेने की जरूरत है। आवागमन जन्म और मरना, भक्ति बिना दुख भारी, लख 84 वार न पारा, भुगते गो जुग जारी। 4 युगों तक भुगतना पड़ेगा। आवागमन, जन्म और मरना, भक्ति बिना दुख भारी। भक्ति नहीं करते हैं इसलिए बार बार आवागमन में, जन्म मरण में आना पड़ता है। और कितने युग तक भुगतना पड़ता है? 4 युगों तक। 4 युगों के कितने बरस होते हैं? 43 लाख 20। 4 युगों का बरस बदीता, लाख 3 40, एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर्विस। 4 जुगा बीच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिल्या बिना जीव सुना, फिर 84। यदि सदगुरु नहीं मिलते तो फिर 84 में चला जाना पड़ता, और फिर 43 लाख 20 हजार वर्षों की देरी पड़ जाए। लेकिन हमें तो अभी सदगुरु मिल गए, इसलिए हमारे को अब देरी पड़ने का कोई काम नहीं। तो जम सरीसा बेरी पालिया, दान भगत पद दिया। उन्होंने हमें दान में क्या दिया? भगत का पद दे दिया, जन का पद दे दिया, सबसे ऊंचा पद दे दिया। भगत का पद इस संसार में सबसे ऊंचा है, ऐसा पद हमें दान में दे दिया। भक्ति करने वाले जन की सब सराहना करते पूरी त्रिलोकी। कुल की जो पदवी होती है वो चुच्छम होती है, कुल पदवी या चुच्छम भाई, पणिया भरी विकारा।
जन पदवी त्रिलोक सरावे और अगम देश हंसा चल जाए। भक्ति करने वाले जन की पदवी की पूरी त्रिलोकी में सराहना होती है, और हंसवती आत्मा जिसने भक्ति को धारण किया है वो अगम देश की प्राप्ति करती है। और बाकी इसके अलावा संसार की पदवियां सब छोटी है, नीची है इससे, और उसके साथ विकार भी है, स्वार्थ बुद्धि के, चाहना के, इच्छा के, वासना के, आशा के, तृष्णा के, मनोरथ के, मनोकामना के, संकल्प के, विकल्प के विकार है सर। इन विकारों में, भ्रमणा में, इल्यूजन में ये आत्मा फंसी रहती है, छूट नहीं पाती है। तो कह रहे महाराज, जम शरीर सा बेरी पाले, जम से हमें बचा लिया, जम से और कोई बचा नहीं सकता। क्या कह रहे महाराज, काल कंठ जब आय गहे गो, रहसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म हारो। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुम हारो। क्या करना, सतगुरु जी रो ज्ञान हृदय दर राखो, रसना राम उचारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुम। यानी किसी का जोर नहीं चलता इस काल पर, जम पर। चाहे आपके पास कितना ही पसारा हो, चाहे आपके कुटुंब में, परिवार में कितने ही जने हो, बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एक कोई संग नहीं चाले, स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाए। कहते हैं मेरे कुटुंब के अंदर इतने जने, मेरा इतना जोर है, इतनी ताकत है, मेरे इतने मित्र है, स्नेही सृजन है, सब मुझे बचा लेंगे। लेकिन महाराज कह रहे कि जब काल आएगा तो किसी का बस नहीं चलेगा, कोई बचा नहीं सकता, चाहे घर के हैं चाहे पर के हैं, सब खड़े खड़े देखते रहेंगे, और काल इस जीवात्मा को इस शरीर से निकाल कर लेकर चला जाए। और कैसे ले जाएगा, सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमरान, साहिब राम कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोग विराम, ऐसे ले जाएगा। तुम्हारा फरमा रहे हैं कि ऐसे जम से, ऐसे जालिम जम से सदगुरु ने हमें बचा लिया। कौन सी औषधि देके, राम नाम की औषधि, जो अटपेरी खाए, राम चरण रुच रहे 84 कटे। ऐसी राम नाम की औषधि हमें पिला दी, ऐसी गुट्टी पिला दी, ऐसा अमृत का पान करा दिया कि जिससे ये जम शरीर के बेरी से भी हम बच जाए। हमें अमृत पिला दिया, राम नाम का अमृत। अमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना रामा अमर न हो। कहते हैं अमृत बहुत नीका होता है, अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है, लेकिन जब तक अपने हाथ नहीं लगे और अपन नहीं पीवे तब तक कैसे अमर हो। कहाँ है अमृत, कहाँ मिलता है, चलो हमको भी चाहिए, बाजार में मिलता है, खरीद ला। कितने पैसे में मिलता है, जितने पैसे लगे कोई बात नहीं, चलेंगे, लेकिन मिल जाए अमृत तो अच्छा हो जाए। तो कहते बाजार में तो नहीं मिलता अमृत, जहर जरूर मिलता है बाजार में, अमृत नहीं मिलता है। मिलता है क्या बाजार में अमृत? नहीं मिलता है। मिलता है तो खरीद ला। तो कोई कहे अमृत स्वर्गा माई, बोले स्वर्ग में मिलेगा अमृत, तो फिर देवता तो सब पीते ही होंगे। तो कह रहे देव पीवे क्यों खिर जाए, देवता पीते हैं तो फिर उनको क्यों वापस मृत्युलोक में आना पड़ता है, क्यों उनको तेज पुंज की काया भी छोड़नी पड़ती है जब देवता अमृत पी लेते हैं। देव पीवे क्यों और कोई कहे अमृत शशिमाई बासा, अरे भाई चंद्रमा में अमृत है, शरद पुण्य की रात को खीर बनाओ, उसमें अमृत आ जाएगा, अमृत है ना उसमें, इसलिए अमृत आ जाएगा। लेकिन कह रहे कि जब उसके अंदर अमृत है तो वो घटत बढ़त क्यों हो विनाश, उसको अमृत है तो अमर रहना चाहिए। जैसा क्यों घटता है, क्यों बढ़ता है, क्यों उसका अमस्या के दिन विनाश हो जाता है, पूरा ही खत्म हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो फिर कहते कोई के वे अमृत समुद्रा माई, चलो समुद्र मंथन करो, अमृत निकल जाएगा उसमें से। तो भाई जब समुद्र में अमृत है तो बढ़वानल क्यों सोख, पहले खुद क्यों नहीं अमर हो रहा? बड़वा अग्नि उस समुद्र के सारे पानी को क्यों सोख ले रही?
तो क्या कहते हैं दरिया साहब, अमृत सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा, दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। जो राम जी का नाम है वही सच्चा अमृत है, और सभी संतों ने इसी अमृत को पाकर सेवन करके अमर हुए, केवल पद आनंद पद में। और आज वो वहां केल कर रहे हैं, 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। कितने संत वहां पर, अनंतों ही करोड़ों ही संत वहां, उनका मेला लगा हुआ है, और सब वहां केल कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। अमृत पी कर गए सब वहां पर, यही राम नाम का अमृत, सच्चा अमृत पी के गए, झूठा अमृत नहीं, सच्चा अमृत पी के। वो अमृत तो झूठा वाला देही को रखता है संसार, लेकिन महाप्रलय में तो उसको भी, लेकिन जिसने राम नाम का अमृत पी लिया उसकी आत्मा अमर हो गई, बार बार अब वो जन्म मरण में नहीं आती। ये सच्चा अमृत सदगुरु ने पिलाया। जम सरीसा बेरी पालिया, दान भगत पद दिया, भक्ति का दान हमें दिया। और क्या किया, विष की गागर फोड़ज डारी, कूपा अमीरस पाया। विष की गागर, हम क्या कर रहे थे, गागर किसको कहते हैं, मटकी। तो हम क्या कर रहे थे, हमारे माथे पर विष की गागर को लेकर चल रहे थे, हमने उठा रखी विष की गागर, विष की गागर को हम उठा के चल रहे और उसी का सेवन कर रहे, विष का ही सेवन कर रहे। 5 प्रकार के विषय हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये सब विष की गागर, विषयों की गागर ही विष की गागर। इस विष की गागर की, विष की मटकी को हम भरकर और इसी का ही उपयोग कर रहे थे आज दिन तक। इसी की वजह से आ रहे थे संसार में, 5 वास सदा और याके, यूं भवता जो इस संसार में, भवसागर में क्यों भवते फिर रहे थे, क्योंकि 5 प्रकार के विषयों के विष हमें लगे, उसके कारण हम बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। तो सदगुरु ने क्या किया, हमारे माथे पर रखी हुई विष की गागर को फोड़ दी। वो गागर किसकी थी, मटकी, मटकी किसकी थी, मिट्टी की थी, यानी झूठी थी, कच्ची थी। तो सदगुरु ने एक फेंका पत्थर राम नाम का, चोट की उसके ऊपर शब्द ब्रह्म की, और विष की गागर तहस नहस हो गई, फूट गई, और सारा उसका विष नीचे गिर गया। अब क्या किया सदगुरु ने, राम नाम के पत्थर के माध्यम से विष की गागर को फोड़ दिया। तो विष की गागर फोड़ जे डारी, और क्या किया, कूपा अमीरस पाया वे, हमें अमीरस का, अमृत का कुआं खोल दिया। कुआं तो था पहले, कहां था कुआं, कुआं कहां था, कूप गिगन मत उरद मुख, और निस्दिन अमी जरन, रामचरण भज राम को पीवे बिरला संत। ये कुआं गिगन मंडल में, और उसका उरद मुख, उल्टा मुख, मुख उल्टा है, कुआं ऊपर है अमृत का, ब्रह्मांड में, खंड पिंड और ब्रह्मांड में ऊपर है। तो शब्द ब्रह्म के माध्यम से उस कुएं का मुंह खोल दिया। किसने खोला, ताड़ा ताक सबद ही खोले, रंकार धुन आगम बोले। कौन खोलता है, शब्द ब्रह्म खोलता है। जितने भी ताले जड़े हुए हैं, हाँ, उन सब तालों को, जितने भी कवड़ जड़े हुए, बंद है कवड़, उन कवड़ पर ताड़े जड़े हुए, बंद है सब ताले। उन तालों की चाबी किसके पास है, शब्द ब्रह्म के पास। वो शब्द ब्रह्म जब जागृत होता है सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से, तब सब ताले खटाक खटाक एक एक करके आगे से आगे खुलते जाते हैं। तो वो अमृत का कुआं भी बंद है, ताला जड़ा हुआ उसके, वो ताला भी खुल जाता है। रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। इस प्रकार से सदगुरु राम नाम रटने की विधि बताते हैं, उस विधि से मिठास आने लगती है, सुखमणा में से अमृत बरसने लगता है। अमृत की बारिश सुखमणा के 1000 पांक के कमल से
अनंत पाक के कमल तक, सहस्त्र धारा से अनंत धारा तक बारिश अमृत की होती है। सुखमण कलश अमी भर लाई और जिगमिग जिगमिग मंदिर माए। ऐसे अमृत के कलश सुखमणा के खुल जाते, जो बंद है सबके पास, लेकिन बंद है। हर कोई खोल सकता है, सबका अधिकार है, मनुष्य मात्र का अधिकार है इसको खोलने का, तो सबके पास है, लेकिन बंद है, लॉक लगा हुआ है, उसकी चाबी चाहिए, पासवर्ड चाहिए। उसकी चाबी पासवर्ड किसके पास है, वही खोल पाएगा। बाकी जिसके पास चाबी नहीं है वो कैसे खोले? तो सदगुरु हमें ऐसी चाबी बता रहे, विधि बता रहे, तरीका बता रहे, भेद बता रहे, पासवर्ड बता रहे, जिससे आप इसको कुएं को खोल लो। तो कूपा अमीरस पाया, तो अमीरस का कुआं भरा हुआ है पूरा, उसका उल्टा मुंह है, लेकिन हम पी नहीं पा रहे उसको। तो सदगुरु ने क्या किया, हमें पिलाया, अमृत का सेवन आरंभ करा दिया। अब जब अमृत का सेवन आरंभ हो गया तो अब 24 घंटे मीठे मीठे उठ के यार, उसका जोश, उसकी ताकत वो अमृत की भीतर में बनी रहती, चलता रहता है भीतर ही भीतर में। अमृत सेवन ऊपर से बरसता रहता है इस शिवलिंग रूपी कागल्या के ऊपर, उसकी सहस्त्र धारा से अभिषेक होता रहता अमृत, और नाभि होठ पर, नाभि कुंड पर ये अमृत भर जाता है, फिर छलकता है बाहर, फिर पूरे शरीर के अंदर, रग रग रोम रोम नाड़ नाड़ के अंदर इसका उमावा होता है। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरन होते सुही सुमरन सा। ऐसे महाराज फरमाए सुमरन की खास बात, साधना की खास बात हमें सदगुरु ने बताई। विष की गागर कोडज डारी, ऊपा मीरस पाया वे, और क्या करे, गूंगे को मुझ मुखा बुलाया, नैन अनंत खुलाया। क्या करेंगे, ऐसे बात को बयां करने की, जो आनंद मुझे पहले प्राप्त नहीं था, बाद में प्राप्त हुआ, तो मैं इस आनंद को शब्दों के अंदर बयां कर पाया। हालांकि ये बात जो है आनंद की अनिर्वचनीय है, शब्दों में कहने में आती नहीं, लेकिन सदगुरु ने ऐसी पूर्णा की, ऐसा परमात्मा ने पूर्णा की कि इस आनंद की बात को मैं कह पाया कि ऐसा आनंद मुझे घट के भीतर महसूस हो रहा है। ऐसे आनंद की अनुभूति, ऐसे केवल्य ज्ञान की अनुभूति भीतर में हो रही है। बाकी तो मैं मुख से कुछ बोल पाने में समर्थ नहीं था, कुछ जानता ही नहीं था। जब घट पर्चे हुए तब कह पाया, नहीं तुम्हें क्या कहता ज्ञान के बारे में, भक्ति के बारे में, आनंद के बारे में। जब तक घट पर्चे नहीं हो तो क्या बताए, कोई पूछे तो भी क्या बताए, कुछ अनुभव नहीं होता ऐसे ही। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु ने कृपा करके ऐसे घटपड़चों का अनुभव हमें दिया, तो हम मुख से कुछ कह पाए कि देखो हमको ऐसा अनुभव होता है। तो गूंगे को मुझ मुखा बुलाया और नैन अनंत खुलाया। क्या कह रहे, हमारे दो नेत्र नहीं खुले, दो नेत्र तो पहले से ही खुले ही हुए थे, इनसे तो परमात्मा के दर्शन हुए नहीं और हो सकते नहीं। या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चेन, सुखराम सूरत नैन सु देख कर भाकत अब। कौन से नैनों से देखकर भाग, कह रहे सूरत में हमारे श्रुत ज्ञान के नेत्र खुल गए, हमारे ब्रह्म ज्ञान के नेत्र खुल गए। इन नेत्रों से हमने सर्वज्ञता हासिल की, जो आत्मा का गुण है। सर्वज्ञता परमात्मा का गुण है और आत्मा परमात्मा का अंश है, तो वो गुण उसमें मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर विकार आने से, कर्मों का आवरण आने से, माया का आवरण आने से वो गुण छिपा हुआ है। तो सदगुरु ने उस आवरण को हटाया, अंधकार को हटाया, ज्ञान का प्रकाश घट के भीतर जागृत किया। और वो प्रकाश कितना हुआ, कोटक भाण हुआ उजियाला,
दिल ही में सायब दीदार, अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति। तो हमारे घट के भीतर अनंत नैन खुल गए। अब हमें सर्वज्ञता हासिल हो गई, यानी सब कुछ सूझने लग गया भीतर में। खंड पिंड ब्रह्मांड में सब जगह सदगुरु की शोधना हो गई, सब जगह आनंद हो गया। और हमारे बाहर के देखने के जो पहले भाव थे, जानने के जो पहले भाव थे, पर को बाहर को, वो बहिर्मुखता हमारी समाप्त हो गई। क्योंकि भीतर में ही अंतर्मुखी होकर ऐसा आनंद प्राप्त हो रहा है, तो बाहर अब इस आनंद को छोड़कर कहाँ जाए, तो क्यों जाए, किस लिए जाए। तो भीतर में अनंत नैन खुल गए, नैन अनंत खुल आया। और भीतर के नैनों से ही परमात्मा के दर्शन होते हैं, आनंद स्वरूप दर्शन होते हैं, चरम चक्षुओं से नहीं होते। क्योंकि परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है, आकार नहीं है, रूप नहीं है। परमात्मा निरंजन है, निराकार है, अजोनी अजन्य है। रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। तो ऐसे परमात्मा के दर्शन भीतर के चक्षु, जिसे कहते हैं दिव्य नैन, माया का खुलिया, ब्रह्म खंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। इस प्रकार से दिव्य चक्षु, ब्रह्म चक्षु, ज्ञान चक्षु, सुत चक्षु जब भीतर में खुल जाते हैं, तब जाके परमात्मा के सच्चे स्वरूप के, सत स्वरूप के, आनंद स्वरूप के दर्शन हो पाते हैं। और फिर एक बार जब खुल गए, एक बार जब दर्शन हो गए, तो फिर वो पट वापस बंद नहीं होते। ऐसे दर्शन का समय क्या रहता है, कितने बजे खुलते हैं, कितना बजे समय रहता है दर्शन का। कह रहे ऐसो समयो सदाई हमारे, 8 पोर क्या सांसद। कह रहे महाराज, ये पट खुलने का, दर्शन खुलने का समय 24 घंटे, 8 पोर खुला ही रहते दर्शन, बंद कभी होते ही नहीं। 24 घंटे के दर्शन है, 8 पोर के दर्शन। ये सदगुरु की कृपा से ऐसे दर्शन हमें परमात्मा के प्राप्त हुए, इसके बिना तो संभव नहीं था। और आगे महाराज बता रहे हैं कि पंगे को गुरु पावज दिया। सदगुरु ने क्या दिया, हम पंगे थे, पंगे यानी पंगु, चल नहीं पाते थे। हाँ, लंगड़े थे, चल नहीं पाते थे, लेकिन सदगुरु ने हमें पांव दिए चलने के। हाँ, पांव देकर ऐसा मोक्ष का मार्ग हमें बताया, उस मार्ग पर चलाया। हम न तो मार्ग जानते थे और न हमारे पास पांव थे चलने के लिए। तो सदगुरु ने हमें मार्ग भी बताया और चलने की ताकत भी दी पांवों में। पांव होते हुए भी चलते नहीं थे, पांव तो पहले थे लेकिन चल नहीं पा रहे थे, इनमें ताकत नहीं थी, इसलिए पंगे हो रहे थे, पांव पांव पंगु हो रहे थे, पैरालाइज हो रहे थे। लेकिन सदगुरु ने क्या किया, इन पांवों को मोक्ष के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान, ताकत प्रदान, प्रेरणा करी। ये देखो, ये मनुष्य जन्म बार बार मिलने वाला, बार बार नरदेह नहीं रे, कर लियो अपनों काज। आज अवसर है, काम कर लो इन पांवों से थोड़ा सा चलकर। आप थोड़ा सा कदम चलोगे तो परमात्मा, आप 10 कदम चलोगे तो परमात्मा 100 कदम चल के आएंगे। लेकिन आप 10 कदम तो चलो, तो चलने की ताकत किसने दी, प्रेरणा किसने दी। नहीं तो हमारे तो पांव होते हुए भी हम नहीं चल पाते। तो पंगे को गुरु पावज दिया और हरक कर बहुत बनाया। क्या कर रहे हैं, सदगुरु ने बहुत खुश होकर हमको ऐसा बनाया, उनको बहुत खुशी हुई। हाँ, कि भाई कोई जो है शिष्य हमारा हमारे मार्ग पर चलता है, तो सदगुरु बहुत राजी होते। ज्ञान के मार्ग पर कोई चलता है, साधना करने के मार्ग पर कोई चलता है जन, तो सदगुरु रीझते हैं, बहुत राजी होते हैं, खुश होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो आनंद उन्हें प्राप्त हुआ है वो चाहते हैं कि वो आनंद सबको मिले। तो जो भी इस ज्ञान का अनुसरण करता है, उन्हें सबको वही आनंद प्राप्त होता है जो आनंद सदगुरु को प्राप्त है, जो आनंद केवली भगवंतों को प्राप्त है,
जो आनंद ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी को प्राप्त है, सबको वही आनंद प्राप्त होता है। तो इसीलिए सदगुरु ने ऐसा सारा कार्य हमारे प्रति निस्वार्थ भाव से, बिना किसी चाहना के, खुश होकर किया, प्रसन्न होकर किया। हमारे ऊपर सदगुरु ने निजमन की मेहर की। हमने सदगुरु को निजमन ले जाकर सौंपा और उनके निजमन की मेहर, उन्होंने खुशी खुशी हमको बिना किसी स्वार्थ के ऐसा ज्ञान हमें बख्शिश की। और क्या किया ऐसा ज्ञान बख्शिश करके? मेटी रेण तिमिर सब भांग्या। हमारे अंदर रात थी, किसकी? अंधकार था, किसका? माया मोह भरम की रजनी सूता जी वगाई। सदगुरु वाज करी कैसे, राम कहो मेरे भाई, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी दिया। तो हम तो माया मोह और भरम की रात में ही सो रहे थे। और कैसे सो रहे थे? अगा कर धाप कर सो रहे थे, गहरी निद्रा में सो रहे थे। लेकिन सदगुरु ने ज्ञान का प्रकाश करके, ज्ञान के सूर्य का उदय करके हमें उस माया मोह भरम की रात्रि में से जगा दिया। मेटी रेण तिमिर संभाग्य। हमारे अंदर बहुत तिमिर था, अंधकार था, मिथ्यात्व का, झूठ का। हम उस मिथ्यात्व के तिमिर में, भ्रम में पड़े हुए थे, भ्रमणाओं में पड़े हुए थे, इल्यूजन में पड़े हुए थे। हमें सत्य का बोध ही नहीं हो रहा था, हमें सत्य की जानकारी नहीं हो रही थी कि सत्य क्या है। जब जानकारी नहीं तो असत्य का ही संग किया हुआ था। उस सदगुरु ने क्या किया? मेटी रेण तिमिर सब भांजा, जितने भी अंधकार थे सब मिटा दिए और उदय सूर्य घट किए आगे। हमारे घट के भीतर सूर्य प्रकाशित कर दिया, घट के भीतर सूर्य उदय कर दिया ज्ञान का। और फिर क्या कह रहे हैं महाराज? के सुखराम बिरम का चेहरा। महाराज कह रहे हैं कि हम तो ऐसे कृपा करने वाले बिरमदास जी के चेहरे हैं, उनके सेवक हैं, उनके चेले हैं। हाँ, और सब अंग शुद्ध कर लिया, उनकी कृपा से ही हमारे सारे अंग शुद्ध हुए। 8 अंग 64 लक्षण भी हमारे बने हैं, तो ऐसे सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से। कितना आदर भाव है, कितना बहुमान है सदगुरु के प्रति। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज का कितना आदर भाव है विरमदास जी के प्रति, कि उनकी कृपा से हम इस स्थान पर, इस अवस्था तक पहुंचे हैं। नहीं तो 3 लोक फिर सब हमें देखा, गुरुबिन दो जग जाता है। 3 लोक तक फिर कर देख लिए। यदि हमें ऐसे सदगुरु नहीं मिले होते तो हम भी 2 जग में ही होते। तो सदगुरु सा कोई सैन ने देखा, ना कोई इंसान दाता। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो, केवली भगवंता में धन्य हो, जीवा तारण धन्य हो, मोक्ष के मालिका में धन्य हो, अनंत कोटि संतान धन्य हो, राम सभा में राम राम सा, राम सा, राम राम सा, राम राम सा। सब सत्ता में ज्ञान राम 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 राम।